Hello students, I welcome you all to my channel. Today we are going to learn an English poem from class 10 from the book Kumar Bharati, and it's the poem number 1.4, and the name of the poem is All the World's a Stage, written by William Shakespeare. तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कि इस पोएम में पोएट ने क्या लिखा है और क्या कहा है, लेकिन उससे पहले लेट्स लर्न समथिंग अबाउट पोएट. As we all know, William Shakespeare एक बहुत ही well known English poet, playwright, actor रह चुके हैं. He is the greatest writer in the English language and the world's prominent dramatist. And he is often called as England's national poet. उन्हें इंग्लैंड के national poet से भी माना जाता है और उन्हें Bard of Avon भी कहा जाता है. And this poem is taken from his play As You Like It. ये जो आज हम पोम पढ़ने वाले हैं, ये एक उनके प्ले से लिया गया है, ड्रामा से लिया गया है, जिसका नाम है एज यू लाइक इट. और यहाँ पर इस पोम में वो पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को एक स्टेज माने हैं, और इस ड्रामा में ह्यूमन लाइफ इनैक्ट हो रहा है. किस तरीके से हम ह्यूमन अपने लाइफ बिताते हैं उसकी इनैक्टिंग हो रही है इस स्टेज पे, दुनिया की स्टेज पे. So let's see और क्या कहना है पोएट का इस पोम में. So let's have a small quick introduction or the theme of the poem. So students, the poet's theme is that man is the ultimate loser in the game of life. Here, poet says that all the world's a stage and all the men and women are merely its players. Every player plays 7 roles during his life. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस पोएम का मेन थीम है दैट मैन इज अल्टीमेट लूजर. मतलब मैन को, ह्यूमन को इस दुनिया से छोड़कर जाना है. एक ना एक दिन उसका गेम खत्म होने वाला है, लाइफ खत्म होने वाली है. और इस पोएम में पोएट ये कहते हैं कि ये पूरा जो दुनिया है, द होल वर्ल्ड इज जस्ट अ स्टेज, और हम मैन एंड वोमेन जो यहाँ पर आते हैं सिर्फ एक प्लेयर्स की तरह रहते हैं जिन्हें अपना प्ले खत्म कर कर जाना होता है. और इस प्ले के दौरान हमारे पास पूरे 7 रोल्स होते हैं जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में डिवाइड किया है, और डिवाइड करके पोएट यहाँ पर बता रहे हैं हमें. तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से इन स्टेजेस को पोएट ने बांट कर हमें सिखा रहे हैं. बट उससे पहले स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस, एंड डू कमेंट इफ एनीथिंग यू वांट टू नो मोर अबाउट इट. थैंक यू. So let's continue with the poem now. और ये एक्चुअली एक प्ले से लिया गया है. तो चलिए देखते हैं यहाँ पर पोएट क्या कहना चाहते हैं. All the world's a stage and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being 7 ages. At first, the infant, mewling and puking in the nurse's arms. तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि ये पूरा वर्ल्ड, जो सारा वर्ल्ड है, एक स्टेज है, और जितने भी मैन एंड वुमेन है यहाँ पर सिर्फ वो एक प्लेयर्स की तरह रह रहे हैं, प्लेयर्स है यहाँ पर. और उनके सबके पास एग्जिट और एंट्रेंस के दरवाजे, सबको आना और जाना है. या एग्जिट और एंट्रेंस से मतलब है बर्थ एंड डेथ. एंट्रेंस मतलब बर्थ होता है वर्ल्ड में, और एग्जिट का मतलब जो डेथ होता है, उन्हें यहाँ से जाना होता है. और वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स, और एक प्लेयर को, एक आदमी को, एक ह्यूमन को कई सारे पार्ट्स प्ले करने होते हैं इस वर्ल्ड में. और जिस तरीके से पोएट कह रहे हैं उनके हिसाब से 7 एजेस होते हैं, जो 7 डिफरेंट पार्ट्स उनको रोल प्ले करना होता है. फर्स्ट पार्ट इट इज इन्फेंट, मतलब बचपना, चाइल्डहुड. जैसे वो पैदा होते हैं या दुनिया में आते हैं, दे आर small baby, they play the role of a baby. Mewling and puking in the nurse's arm. Now mewling is nothing but crying and making sorts of sounds जो बच्चों का की आवाज होती है जो निकालते हैं वो. और puking when they drink milk, जब उन्हें खाना या पानी या दूध पिलाया जाता है, फिर उसके बाद जो वो puke कर देते हैं, वो type of vomiting they do on the nurse's arm. या नर्सेस का मतलब है मदर्स आर्म, या फिर जो भी केयर टेकर है, उनके गार्डियन है, उन पर वो प्यूक कर देते हैं. तो ये एक पहला रोल होता है बच्चों का लाइफ में. जब एज अ प्लेयर जब हम आते हैं, हमारा ये पहला रोल होता है. उसके बाद लेट्स सी, देन द वाइनिंग स्कूल बॉय विद द स्कैचल एंड द शाइनिंग मॉर्निंग फेस, क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंग टू स्कूल. फिर दूसरा स्टेज होता है एज अ स्कूल बॉय. फिर थोड़े बड़े होते हैं, फिर दूसरा रोल प्ले होता है, जैसे वो स्कूल जाने लगते हैं और अपना सैचल लेकर, सैचल इज नथिंग बट स्कूल बैग हियर,
and they are having morning में shining faces. They take a smile लेकर अपना face जाते हैं, but they creep and go like a snail, बहुत slowly जाते हैं. Because why they go slowly like a snail? Because they're unwilling. उनका मूड नहीं होता, वो उनको willing नहीं रहते, willingly वो नहीं जाते, उन्हें फोर्स करना पड़ता है स्कूल जाने के लिए. क्योंकि इस वक्त पे, इस समय पे, वो बच्चों को सिर्फ खेलने का मूड होता है, ना कि स्कूल जाने का. सो अनविलिंगली दे गो टू स्कूल. तो ये होता है नेक्स्ट स्टेज. Then the next stage comes is, and then the lover, sighing like furnace with a woeful ballad, made to his mistress eyebrow. फिर दूसरे स्टेज में वो जाते हैं जब वो adolescence में आते हैं, and they start getting attracted to the opposite parties, and फिर वो they fall in love, and they sighing like furnace. Sighing मतलब एक great breath होता है because of sadness or happiness. फिर वो एक एकदम फर्नेस जैसे बर्न होने लगते हैं. इन द सेंस उन बहुत सारे फीलिंग्स आते हैं उनमें, और फिर दे राइट अ बैलेड, अ सैड पोम on behalf of their mistress or the lover who they are having. इस तरीके से दूसरा स्टेज वो प्ले करते हैं. फिर नेक्स्ट आता है सोल्जर का रोल जो प्ले करते हैं. दिस इज नॉट द आर्मी सोल्जर, ये आर्मी और मिलिट्री का सोल्जर नहीं है, बट एक स्टेज ऑफ लाइफ जहाँ पर उन्हें बहुत स्ट्रेंथ और एनर्जेटिक होते हैं. So then of a soldier full of strange oaths and bearded like a pard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth. फिर मतलब यहाँ पर वो इतना सोल्जर जैसे स्ट्रांग होते हैं, ओथ्स प्रोमिस करते हैं, बियर्डेड लाइक पार्ट, बहुत स्ट्रांग होते हैं. यहाँ पार्ट का मतलब है लेपर्ड. लेपर्ड के जो बियर्ड और एनर्जी और उनका जो एक्टिव रोल होता है, उस तरीके का रोल प्ले करते हैं. और वो ऑनर जेलस फील करते हैं जब ऑनर दूसरों को मिलता है. इस तरीके से मतलब वो चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, हमें ऑनर मिले. और बहुत सडन और क्विक होते क्वारल में, बहुत जल्दी क्वारल और गुस्सा और झगड़े में पड़ जाते हैं. सीकिंग द बबल रेपुटेशन, यहाँ पर वो चाहते हैं कि हमारा रेपुटेशन बढ़े, हम ऊंचे पोस्ट पर जाए. दो दैट इज वेरी टेम्पररी, दो वो परमानेंट नहीं होता, दो वो हमेशा के लिए नहीं होता है, बट वो छोटे छोटे से जो रेपुटेशन होते हैं उनके लिए वो बहुत मेहनत करते हैं और बहुत उसके पीछे रहते हैं. इवन इन द कैनन्स माउथ. कैनन्स माउथ मतलब फेसिंग ग्रेट डेंजर टू लाइफ. दो उसके लिए उन्हें बहुत नुकसान और बहुत डेंजर भी का भी सामना करना हो, वो करते हैं इस वक्त पर, इस स्टेज ऑफ लाइफ में. तो इस तरीके का प्ले एनेक्ट करते हैं इस स्टेज में. तो देन नेक्स्ट प्ले जो होता है उनका इज जस्टिस. And then the justice in fair round belly with good capon lined, with eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances, and so he plays his part. ओके, तो नेक्स्ट है उनका जस्टिस वाला जो रोल वो प्ले करते हैं. अब उनका बहुत वो एकदम अब नॉर्मल हो जाते हैं, बहुत अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, और अपना उनका जो स्टाइलिश जो एनर्जी होता है उनका थोड़ा कम हो जाता है. और दिल दे हैव अ राउंड बेली, मतलब उनके ईटिंग हैबिट्स कमजोर हो जाते हैं, वो ध्यान नहीं रखते, और उनके पास उनके उनके बेली राउंड हो जाते हैं, मतलब सब कोलेस्ट्रॉल और सब फैट ज्यादा जमा हो जाता है उनके बेली में. गुड कैपन लाइन का मतलब है एक्सेस फैट, नॉट हैविंग अ गुड ईटिंग हैबिट्स, केयरलेस ईटिंग हैबिट हो जाती है उनकी. फिर विद आई सिवियर एंड बियर्ड फॉर्मल कट, वो बहुत फॉर्मल हो जाते हैं, वो स्टाइलिश और वो सब उनका एक साइड में हो जाता है, वो स्टेज से बाहर आ जाते हैं अब वो. और उनके पास बहुत सारे वाइज एडवाइजेस होते हैं उनके पास, उनके एक्सपीरियंसेस जो रहते हैं उससे उनको क्या सही है क्या गलत है इस तरीके का डिसीजन ले सकते हैं. एक जज बन जाते हैं, मतलब वो डिसाइड कर पाते हैं और दूसरों को भी एडवाइस दे सकते हैं कि किस तरीके से क्या कौन सा काम करना है नहीं करना है. बहुत सारा काफी एक्सपीरियंस हो जाता है इस स्टेज पे, तो एज अ जज रोल प्ले करने लगते हैं इस स्टेज ऑफ लाइफ पे. एंड द नेक्स्ट सिक्स स्टेज शिफ्ट्स. सिक्स स्टेज में क्या करते हैं वो हो जाए. लेट्स सी दैट. Into the lean and slippered pantaloon with spectacles on nose and pouch on side, his youthful hose well saved, a world too wide for his shrunk shank and his big manly voice, turning again towards childish treble, pipes and whistles in his sound. तो यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेज होता है वो उसमें लीन हो जाते हैं, थोड़े से झुक जाते हैं,
उनके जो ड्रेसेस होते हैं वो लूज हो जाते हैं, लूज तरीके का कपड़ा पहनते हैं। देन विद स्पेक्टेकल्स, उनके नोज के ऊपर स्पेक्स आ जाते हैं, मतलब चश्मा लगाने लगते हैं वो, और एक अपने पाउच लिए होते हैं अपने साइड में हमेशा, ताकि उनकी जो दवाइयाँ और ज़रूरत की चीज़ें उसमें हो, ताकि वो ज़्यादा भाग दौड़ ना कर पाए, उनको सब आराम से अवेलेबल हो। Then his youthful horse well saved worldwide too for his shrunk sank। हाँ, ताकि वो सब सामान उनके पाउच में मिल जाए और वो इतना ज्यादा भाग दौड़ ना करे, क्योंकि उनको थोड़ा सा भी डिस्टेंस कवर करना बहुत बड़ा, बहुत वाइड लगता है। क्यों? क्योंकि उनका जो लेग होता है वो श्रंक हो जाता है, लाइक shrunk shank means shrunk is nothing but legs, the knee to ankle part जो होता है, it becomes weak and they cannot move around। and his big manly voice, उनका जो वॉइस है वो और मैनली हो जाता है। then turning again towards childish, अब उनका जो स्टेज, उनका जो रोल होता है वो फिर चाइल्डिश होने लगता है। उन्हें सब मतलब यूज करने के लिए पाइप्स वगैरह, एंड देन विजल्स इन साउंड, मतलब वो ट्रेम्बल करने लगते हैं, सही तरीके से बात बोल नहीं पाते, आवाजें उनकी लड़खड़ाने लगती है। इस तरीके से वो चाइल्डिश के लेवल पे फिर जाने लगते हैं। तो ये होता है उनका नेक्स्ट सेवेंथ स्टेज, सिक्स स्टेज। नाउ लेट्स लास्ट जो सेवेंथ स्टेज होता है, लेट्स सी। Last scene of all that ends the strange, eventful history is second childishness and mere oblivion. Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything। तो लास्ट सीन होता है उनका, यहाँ पर सब एंड होने लगता है। जो उनका हिस्ट्री, जो अब तक का उनका फर्स्ट इन्फेंट से लेके सिक्स स्टेज तक जो भी उनका रोल प्ले किए होते हैं, सब यहाँ पर खत्म होने लगता है, एंड पे आ जाता है, और वो अपने सेकंड चाइल्डिशनेस में चले जाते हैं। and it is mere oblivion means everything where they forget everything, they become unconscious, उनके surroundings में क्या हो रहा है, उनके क्या happenings हो रहे हैं, nothing, they forget everything, they become unconscious, the state of being unaware। चाइल्डिशनेस में जाके इस स्टेज पर चले जाते हैं वो। सैंस का मतलब है यहाँ विदाउट, तो दे आर सैंस टीथ, विदाउट टीथ, विदाउट आईज, विदाउट टेस्ट एंड विदाउट एवरीथिंग। तो इस तरीके से उनका रोल एंड हो जाता है और फिर वो डिपार्ट हो जाते हैं, स्टेज से चली जाते हैं, मतलब वो एग्जिट हो जाते हैं दुनिया से, रुखसत हो जाती है उनकी। यहाँ द लाइफ एंड्स। तो इस तरीके से विलियम शेक्सपियर ने कितनी ब्यूटीफुली सेवन स्टेजेस में डिवाइड किया है एक ह्यूमन को, और कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने बताया है कि पूरा वर्ल्ड एक स्टेज है जहाँ पे हम सिर्फ एक प्लेयर्स है, जहाँ पे कई सारे डिफरेंट रोल प्ले करने होते हैं और सबको रोल प्ले करके जाना होता है। तो इस तरीके से ये पोम है उनके एक छोटे से प्ले से लिया गया है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पोम। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा, and it was really a good one to read this, and thank you for watching my video. Do like, share and subscribe my channel. Thank you, students.